अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक सुपर डुपर ड्रामे का रिव्यू लेकर, जो कि है ऐ इश्क़ जुनूँ। आपकी कमेंट्स में राय का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे रिव्यूज़ को और वीडियोज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। ऐ इश्क़ जुनून एपिसोड 19 स्टार्ट करते हैं आज की इस एपिसोड का रिव्यू। बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड एपिसोड थी, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। वेरी फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि राहिम पिछले एपिसोड में एमन के साथ निकाह कर लेता है और वो सोशल मीडिया पर इस निकाह को डिस्क्लोज़ कर देता है बाय अपलोडिंग हैप्पीली मैरिड। और जैसे ही वो उसे लेकर घर आता है, उसके दोनों मदर और फादर जो हैं वो बहुत शॉकिंग रिएक्शन देते हैं, जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन उसकी मदर के लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ इसलिए थी क्योंकि एमन के साथ होने की वजह से वो अपनी बेगुनाही को ज़्यादा आसानी से साबित कर सकेगा। और जैसे ही एमन जो है वो उस घर के अंदर एंटर होती है, लाउंज में आते ही उसे कुछ मेमोरीज़ रिकॉल होना शुरू हो जाती हैं कि शायद वो इस घर में पहले भी आ चुकी है। राहिम और एमन का निकाह सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन है राहिम की स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर के लिए, जो कि शहरोज़ है, असल मुजरिम जो है। जैसे ही स्टेप मदर जो है राहिम की, वो शहरोज़ को कॉल करके बताती हैं कि इस तरह से राहिम ने एमन से निकाह कर लिया है, वो उन दोनों के लिए बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ होती है, क्योंकि इस तरह से राहिम जो है वो अपनी बेगुनाही को आसानी से साबित कर सकेगा। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि राहिम अली नवाज़ की स्टेप मदर जो हैं वो अपने एक्चुअल बेटे शहरोज़ की जो हैं वो पिक्चर्स वो फ़ौरन ही उसके कमरे से उठाकर संभालने लग जाती हैं, ताकि जो है एमन को आइडिया ना हो सके कि आखिर ये लड़का वही था। क्योंकि आई थिंक सो कि इन्होंने ड्रामे में डिस्क्लोज़ नहीं किया कि एमन को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है। लेकिन इरसा गज़ल, क्योंकि पिछली एपिसोड्स में इनकी इसके मैं डॉक्टर से मुलाकात हुई थी, जिसकी वजह से इन्हें आइडिया है कि इसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। जैसे ही इसके सामने शहरोज़ की पिक्चर्स आएंगी, इसको पूरे का पूरा सीन जो है वो दोबारा वापस याद आ जाएगा। इसी तरह राहिम और यमन की दोबारा बहस होती है कि राहिम उसे बार-बार झंझोड़ता है इस बात पे, बार-बार उसे जो है वो ये बात एग्ज़ैजरेट करता है कि आखिर तुम किस वजह से जो है वो मुझे इल्ज़ाम ठहरा रही हो, क्योंकि उसकी भी समझ से ये चीज़ बाहिर है कि एमन आखिर उसके साथ इस तरह से क्यों कर रही है, क्योंकि उसे भी आइडिया नहीं है कि एमन की मेंटल कंडीशन जो है वो स्टेबल नहीं है। जब वो उसे गुस्से की हालत में उसके अपने कमरे में लेके जाता है, तो वो देखता है कि वहाँ अचानक जाकर मेंटल प्रेशर की वजह से वो बेहोश हो जाती है। इन शॉर्ट कोई भी एमन को एक्सेप्ट करने के लिए इस घर में जो है वो एग्री नहीं है। लेकिन इसके फादर जो है राहिम के, वो प्रॉबली इसको एक्सेप्ट करके, एमन को एक्सेप्ट करके और इन दोनों के रिसेप्शन की अनाउंसमेंट करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने के लिए मिलेगी। ये रहा आज का रिव्यू। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में और बताइएगा कि आपको आज का रिव्यू कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।